सिलक्यारा टनल ऑपरेशन से जुड़ी खबर मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जल्द होगी हाई लेवल कमेटी मीटिंग में रेस्क्यू कर रही सभी एजेंसियों के साथ सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे और मीटिंग के लिए देहरादून से मुख्य सचिव सुखबीर सिंह भी पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग में रेस्क्यू प्लान को लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर भी फैसला लिया जा सकता है। आरवीएनएल करेगी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो कि 172 मीटर लंबी होगी। एसजेवीएनएल करेगी वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम और बताया जा रहा है कि 85 मीटर डेप्थ की मैनुअल काम करने के लिए आर्मी को भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और हाई कमेटी लेवल मीटिंग में ये फैसला होगा। सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जी 15 दिन हो गए अब तो और ये हॉरिजॉन्टल का जो काम चल रहा था वो रुका हुआ है। एक एक पल जब इतना कीमती है तो ये समस्या है बहुत। देखिए, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्पों पर विचार होगा। यानी कि अभी आपको अंदर अधिकारियों ने सर क्या बताया, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा इस काम को दोबारा से शुरू करने में? इसमें टाइम बाउंड करना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उनसे भी बातचीत हुई है लगातार, वो भी ठीक हैं। सारे लोग अपने लिए जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उनका भी मनोबल बढ़े और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं। जीपीआर टेक्निक ने ये बताया कि 5-5.5 मीटर तक सब कुछ क्लियर है, वो सब गलत साबित हुआ सर, क्योंकि 3 मीटर तक पहुँचकर ही फिर से अवरोध आ गए। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार करना हमारे लिए एक बड़ी बात है और सीधी सी बात एक और है कि ऐसी जगह पे ऐसी समस्या आना एक सामान्य बात भी कह सकते हैं और उसके लिए हम तैयार भी हैं और उसके अगले के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सर, दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फिर ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं और क्या? देखिए, अभी गलती और एक्शन के बारे में विचार करना थोड़ा ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि पहली प्राथमिकता 41 मजदूरों को बाहर निकालने की है। जिस प्रकार से मेरी उनसे बातचीत हुई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि आप मान के चलिए हम बिल्कुल ठीक हैं और आप अपने मशीन चलाया जाएगा। अब ये सारे विकल्प पे विचार कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग होनी है, बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में आगे की रोड मैप को तो उत्तराखंड एडिटर अनुपम द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, क्योंकि यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग के दौरान कहा जा रहा है कि कैसे आगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल चांदी, देखिए 14 दिन हो गए हैं जबकि यह टनल हादसा हुआ था और कई प्रयासों के बाद भी वहां दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए अब क्योंकि 2-3 ऑप्शन जैसे जो पहले डिस्कस हुए थे, क्या सीधी छत की तरफ से भी उसमें खुदाई करी जाए या टनल की पीछे की तरफ से हॉरिजॉन्टली खुदाई करी जाए, तो ये सारे ऑप्शन हैं जिसको लेकर आज हाई लेवल मीटिंग होगी। और मुख्यमंत्री चूंकि उत्तरकाशी में ही इन्होंने अपना कैंप ऑफिस बनाया है, वो यहीं पर कैंप कर रहे हैं और बाकी ऑफिशियल्स भी वहाँ, अलग अलग एजेंसीज के जो ऑफिशियल है वो भी वहां पर है। चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, तो इस सारी चीजों पर आज बात होगी और बहुत चांसेस हैं कि अब पैरेलल ऑपरेशन चलाए जाएं। बाकी रास्ते भी जो इन्होंने पहले से सुझाए थे वहां भी अब ड्रिलिंग करी जाए, क्योंकि सामने के रास्ते में बार बार दिक्कत आ रही है जो ट्रेडिशनल जिससे पहले दिन से खुदाई हो रही थी। तो ये अब चीज आज मीटिंग में डिस्कस होगी। चांदी, अनुपम जी, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी को भी ये काम सौंपा जा सकता है, वो भी इस काम को मैनुअली कर सकते हैं। हाँ, देखिए एक ऑप्शन जरूर है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जितनी ये इस तरीके की एजेंसी थी, चाहे वो आईटीबीपी है या आर्मी है, वो फिलहाल अभी इस ऑपरेशन में एक मदद बाहरी तौर पे करी जा रही थी। लेकिन जैसे उनका ट्रैक बनाना, जैसे मशीनों को ले जाने के लिए ट्रैक बनाना, इन सब पे मदद करी जाती थी। लेकिन अब इनको इन्वॉल्व करा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत है, क्योंकि ऑपरेशन आपने देखा है कि 14 दिन हो गए हैं, 41 जिंदगियां वहां पर हैं। हालांकि वो सब अभी ठीक है जो ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनको अब निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा आप मानते हैं अधिकारी भी।
तो इसलिए आर्मी को इन्वॉल्व करा जा सकता है। और बाकी जो मैं कह रहा था कि जैसे बता रहा था और ऑप्शन है, क्या वर्टिकल ड्रिलिंग का ऑप्शन है या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ऑप्शन है, जिसको अभी तक कंसीडर तो किया गया था लेकिन उस पर काम शुरू नहीं किया गया था, तो वो सब चीजें हो सकती है चांदनी जी। बहुत शुक्रिया अनुपम जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू पर थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर फैसला हो सकता है, हॉरिजॉन्टल को लेकर भी फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आर्मी को भी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से युद्ध स्तर पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं जिसको खत्म करने की भी कवायद साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों को निकाल लेंगे, चाहे हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़े। सुबह कुछ परिजन आए थे, वो कहते मजदूरों की तबीयत खराब है, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। नहीं, ये उनका कहना मिथ्या है। मैं खुद उनसे बात करके आया हूं, मेरी उनसे बातचीत हुई है। और जिस प्रकार से गबर सिंह नेगी जी एक बिहार के श्रमिक जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरे से बात की, मैं तो बल्कि आते हुए बड़ा लग रहा था कि मैं कैसे वो लोग होंगे, मन में भाव था। लेकिन उनके आने के बाद मेरे मन में आत्मसंतुष्टि है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और उल्टा उन्होंने एक बात कही, आप अपनी जितने बाहर रहे उनको कहिए हमारी चिंता न करें, वो लोग भी ठीक रहे, यानी हमारी चिंता वो लोग कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात उनके धैर्य की और मैं क्या कह सकता हूं। प्लान बी वर्टिकल ड्रिलिंग और तमाम और भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं मजदूरों तक पहुंचने के लिए। देखिए, हमने कहा ना 41 लोगों को निकालने की चुनौती है, वो हम निकालेंगे, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो भी रास्ता अपनाना होगा वो रास्ता अपनाया जाएगा। और कह रहे हैं कि लगातार सरकार की नजर बनी हुई है। और खुद प्रेमचंद अग्रवाल ने जो मजदूर हैं उनसे बातचीत की है, उनका हौसला बढ़ाया है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राज्य सरकार और प्रशासन की टीमें दिन रात लगी हुई हैं और इसी के साथ देश में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। हर किसी की बेकरारी बढ़ रही है। सभी को बस इंतजार इस बात का है कि मजदूर कब जल्द से जल्द इस टनल से बाहर आ जाए। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है, जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की, इनटू द सॉइल। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने मैनुअल ड्रिल मशीन को सुरंग के अंदर डाला और उसकी मदद से काम किया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटे राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते, इसीलिए वो हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाएगा, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होके अब वहाँ तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभावतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। कब तक स्टार्ट हो पाएगा? ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है, वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा
तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा। और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंगों में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्टेशन निकालने का अभ्यास करते नजर आए। मतलब राह में आने वाली हर बाधा, हर अड़चन को राहत कर्मी धुएं में उड़ाते हुए जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम मुश्किलों से निपटते हुए रेस्क्यू टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। एक तरफ बचाव दल का जज्बा है और दूसरे वे मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं, उनका हौसला। इनके साथ पूरा देश खड़ा है और देश के कोने कोने में मजदूरों के बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशलता के लिए विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां कुछ महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और टनल से मजदूरों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है। हालांकि फंसे हुए मजदूरों के परिजन हर पल इस इंतजार में हैं कि उनके अपने सुरंग से निकलकर उनकी आंखों के सामने आ जाएं। पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाए, जिसके लिए अभी कुछ और घंटों का इंतजार उन्हें करना होगा। और उन्हें भी अपने जांबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें बचाव के काम में लगी टीम पर पूरा भरोसा है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे। और इसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों से बात करने का मौका मिल और उनकी सलामती जानकर सुकून महसूस हो रहा है। सर नॉर्मल तरीके से जो बातें करते हैं हम अपने घर में, उसी तरीके से बात करते हैं हम सर। वहाँ क्योंकि वो टनल में फंसे हुए नहीं सर, उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ, वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज़ ही बात कर रहे हैं, सुबह शाम वैसे बात करते हैं, तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं जो बात होना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ कि नहीं, बस ये सारी चीज़ें। कुछ बता रहे हैं वो लोग टनल के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। सुरंग के अंदर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों से लगातार बात की। रेस्क्यू पर अब तक की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। हैदराबाद से 2 नई मशीनें मंगाई गई हैं। कल सुबह तक मशीनें पहुंचेंगी टनल और अब इन मशीनों से ही होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। और अगर मशीन से अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन होना संभव नहीं तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रही हैं। हैदराबाद से 2 नई मशीनें जो मंगाई गई हैं, बताया जा रहा है कि कल सुबह तक ये मशीनें जो हैं वो टनल पर पहुंचेंगी, यानी कि सिलक्यारा टनल पर पहुंच जाएंगी। और अब इन मशीनों से ही आगे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन से ये रेस्क्यू आगे नहीं संभव हो पाएगा।